दोस्तों तुलसी गैबार्ड हैं, वो भारत आई। शी इज द बॉस ऑफ ऑल द एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनको तो आप जानते ही हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो वहां पे मोहम्मद यूनुस बहुत भड़क गया है कि मोहम्मद यूनुस एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज क्लोजेट अलकायदा, क्योंकि अमेरिका देखता है चाइना को एज अ राइवल। अगर ऐसी बात हो जाती है और अमेरिका फिर से चाइना की ताबूत में एक और कील ठोक देता है, तो चाइना के लिए फिर चीजें थोड़ी सी नामुनासिब हो जाएंगी। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं चाइना से, और होना ठीक भी है, लेकिन दे शुड नॉट टर्न इनटू डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट ना बन जाए। मुझे क्या पता क्या हो रहा है, बट हाँ, हम लोग एनालिस्ट हैं, तो कुछ भी जब इनके हाथ में कुछ नहीं लगता, ये दिस इज द लेवल ऑफ पाकिस्तानी प्रूफ। ये कहता है ना भारत के खिलाफ सबूत है, इनका क्या सबूत है गौरव आर्य? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, ये मैगजीन है हमारी द चाणक्य डायरीज। दोस्तों, ये जो मैगजीन है, इसमें टॉप आर्टिकल्स हैं जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस, खासतौर से हथियारों के बारे में कई आर्टिकल्स हैं डिटेल में। अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है तो आप जाइए और खरीदिए इस मैगजीन को। नीचे अमेजॉन का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कॉमेंट्स में है, क्लिक करिए और अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। चलिए वीडियो की ओर। दोस्तों, तुलसी गैबार्ड हैं, वो भारत आई। शी इज द बॉस ऑफ ऑल द एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आई, प्रधानमंत्री मोदी से मिली, ये राजनाथ सिंह जी से मिली, ये एनएसए अजीत डोवाल साहब से मिली, ये डॉक्टर एस जयशंकर से मिली, ये सबसे मिली। और इनका दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लेवल ऑफ सीनियर, जिसको कहते हैं विजिट, जो भारत में पहली बार हुआ है ट्रंप 2.0 में। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर चर्चा हुई है। इनको तो आप जानते ही हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सिक्स फॉर जस्टिस को भारत ने बोला है कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हुई और किन किन से क्या क्या बातें तुलसी गैबार्ड ने करी। ये जो दो तस्वीरें यहां पे मैंने लगा रखी हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और फिर आप ये देखिए जो मैंने लिखा है यहां पे। क्या फर्क आया है यूएस पॉलिसी में? प्राइम मिनिस्टर मोदी से जब बात हुई तो दे स्पोक अबाउट इस्लामिस्ट टेररिज्म एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बांग्लादेश। तो वहां पे मोहम्मद यूनुस बहुत भड़क गया है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। और वहां पे अलग अलग लोगों ने ये बोला है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग अगर गलत करें तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, फलाना फलाना, जो भी बातें हैं उनकी। लेकिन बात यह है कि यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप खुद ये बिलीव करता है कि मोहम्मद यूनुस एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज क्लोजेट अलकायदा। अब ये वर्ड मेरे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के नहीं है, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव दैट ही इज क्लोजेट अलकायदा। ये किसी दिन आएगा बाहर क्लोजेट के और ये बताएगा कि साहब मैं ओसामा बिन लादेन को अपना गुरु मानता हूं, ऐसा बोलेगा ये। अब देखिए, स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत एक अहम बात है। और तीसरी चीज, डीपनिंग सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका देखता है चाइना को एज अ राइवल। हाँ ठीक है, भारत ने भी चाइना के साथ एक आउटरीच करा है, वो भी मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। लेकिन भारत को पता है कि चाइना के साथ जो भी अच्छी बातें हैं दोस्तों, दैट कैन ओनली बी टेम्पररी। चाइना आज की तारीख में जो उसके मुंह से शहद निकल रहा है, चाइना के मुंह से शहद निकल रहा है भारत के लिए, दैट इज बिकॉज चाइना को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो है ट्रंप के ट्रेड और टैरिफ वॉर्स। अगर ट्रेड और टैरिफ वॉर्स में चाइना की अगर हार होती है और चाइना को मार पड़ती है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना का इतना ज्यादा नहीं है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर में बिल्कुल जिसको कह रहे हैं मंदी आ रखी है बहुत बुरी तरीके से। अगर ऐसी बात हो जाती है और अमेरिका फिर से चाइना की ताबूत में एक और कील ठोक देता है, तो चाइना के लिए फिर चीजें थोड़ी सी नामुनासिब हो जाएंगी। दोस्तों, यहां पे देखिए, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके साथ काउंटर टेररिज्म और खालिस्तान के बारे में बात हुई है। यहां पे खास तौर से मैं आपको बता दूं कि जो सिक्स फॉर जस्टिस है, जो पूरा खालिस्तानी नेटवर्क है, सबने बात करी है इसके बारे में।
इट्स नॉट जस्ट रक्षा मंत्री, बट हमने लिखा यहां पे एज अ पॉइंट अगेंस्ट द रक्षा मंत्री। ये डोवाल साहब ने बात करी है, जयशंकर साहब ने बात करी है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात करी है, सब ने एक ही बात करी है कि देखिए चाइना एक चीज है, इशू है, नो डाउट। जो बांग्लादेश में हो रहा है नो डाउट, जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो खालिस्तानी है ये क्या कर रहे हैं, देखिए अपने आप में इनकी वैल्यू जीरो है, अपने आप में। बट द खालिस्तानीज आर यूजफुल इडियट्स। ये इनको कोई भी चला देता है, ये चल जाते हैं, कुछ पाकिस्तान से पैसा लिया, कुछ ड्रग से कमाया, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है और भारत के अंदर ये फसाद कर रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स की शील्ड के पीछे छुप के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की शील्ड के पीछे छुप के, उसका मुखौटा पहन के ये सारी अपनी कार्रवाइयां करते हैं। डोवाल साहब से जो बात हुई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई है कि डिफेंस में टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। हमें जो पता लगेगा हम आपको बताएंगे, आपको जो पता लगेगा आप हमें बताइएगा, देन वील शेयर एंड देन वील पॉसिबली बिकॉज वी हैव कॉमन गोल्स, वी हैव कॉमन थ्रेट्स, तो अगर हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे तो दोनों के लिए बेहतर होगा। वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की, चाइनाज इन्फ्लुएंस एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस। चाइना जो है दोस्तों वो दोनों के लिए खतरा है, दोनों के लिए चैलेंज है। भारत के लिए भी है क्योंकि भारत का तो नेबर है, इसलिए चाइना खतरा है। अमेरिका के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि वो अमेरिका की जो हेजेमनी है या अमेरिका का जो नंबर 1 स्पॉट है उसको डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। चाइना का एक ये यू सी दे स्टील स्टफ, दे स्टील टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज है अपनी जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना, दूसरे की इंडस्ट्री को एक्सपोज करना, एस्पियोनाज करना। दूसरी चीज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी। तो ये सब उन्होंने करके तैयार कर दिया। पैसा अमेरिका से ले रहे हैं, पैसा यूरोप से ले रहे हैं और अपनी फौज पे खर्च कर रहे हैं, दुनिया को थ्रेटन कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, इसीलिए इसी साल दोस्तों ट्रंप भारत आ रहे हैं क्योंकि क्वाड की मीटिंग है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दे मे हैव डिस्कस्ड। खुल के इतना सामने नहीं आया, लेकिन तुलसी गैबार्ड ने एक बार डिस्कस करी होगी प्रधानमंत्री से, एनएसए से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और फिर राजनाथ सिंह जी से, रक्षा मंत्री। यू नो ट्रंप इज कमिंग टू इंडिया एंड ट्रंप इज कमिंग टू इंडिया फॉर द क्वाड समिट। अब वो क्वाड समिट के लिए आएंगे, फिर क्या बातें होती हैं थोड़ा सा उसकी भी आउटलाइन बना ली जाए। और इंटरव्यू एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला कि ग्रॉस मिसट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है, बांग्लादेश के हवाले से बोला उन्होंने। ग्रॉस मिसट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है वहां पे, चाहे हिंदू हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे कोई और रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसके खिलाफ। और बोला कि इस्लामिक कैलिफेट का बहुत एक बड़ा बोलबाला है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द इस्लामिक कैलिफेट, कि बाकी सब काफिर हैं, इनको मारो, और यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड उधर अलकायदा एक्टिव है, अलकायदा इज हाईली एक्टिव इन बांग्लादेश। तो ये सब बातें हुई हैं। ये दोनों जो मैंने यहां पे पिक्चर्स लगाई हैं दोस्तों, ये देखिए ना, ये लाडला बना हुआ था जो बाइडेन का। आप देख रहे हैं जो बाइडेन कैसे इसके गले में हाथ रख के इसको पास बुला रहा है, जैसे घर का कोई छोटा बच्चा होता है जिसको प्यार करते हैं, है ना। ये देखिए आप, दिस इज जो बाइडेन। और वहीं पे ट्रंप की मैंने फोटोग्राफ दिखाई है। दिस इज अ रियल फोटोग्राफ, ऑब्वियसली दिस इज अ मर्ज्ड फोटोग्राफ जो हमने इंटरनेट से ली है, लेकिन इंडिकेटिव है, लेकिन दिखाती बिल्कुल सच है कि ट्रंप ये कह रहा है कि दफा हो जाओ यहां से। जो अमेरिका ने पैसे दिए थे तख्ता पलट करने के लिए बांग्लादेश में, जो अमेरिका ने प्रॉपर पूरा जिसको कहते हैं ना कि एक सिस्टम से बोला कि शेख हसीना को निकालो और इसको बोलो ये हमारा प्यादा है, ये देखिए प्यादा है, ये प्यादा है, ये हमारा, इसको कुर्सी पर बैठाओ, ये यस सर बोलेगा जब भी हम कुछ बोलेंगे। तो इसको अब ये अमेरिका का प्यारा नहीं रहा। अमेरिका ने इसकी फंडिंग काट दी। अमेरिका ने बोला तुम्हें $1 नहीं देंगे और तुम्हें जो करना है तुम करो, वी डोंट केयर। और अगर हमें लगा कि हमारे लिए खतरा है फिर हम अलग से एक्शन लेंगे। तो ट्रंप ने इसको रफा दफा कर दिया। पैसे, डिप्लोमेटिक कवर, पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ नहीं है। बांग्लादेश आज की तारीख में अलग थड़क खला है। जो इस आदमी ने, इसने इतना बड़ा जुआ खेला था दोस्तों, ही प्लेड सच अ बिग गैम्बल, इसने बहुत बड़ा जुआ खेला, वो जुआ इसका फेल हो गया। अमेरिका ने अपना आशीर्वाद इससे हटा लिया है। आपको पता ही दोस्तों कि पीएम मोदी का लेक्स फ्रीडमैन का जो पॉडकास्ट था बड़ा मशहूर है, बहुत वायरल हो गया वो, और मोदी जी ने भी शेयर करा, ट्रूथ सोशल से डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर करा। तो उन्होंने कुछ चाइना के बारे में उसने कुछ सवाल पूछे, मोदी जी ने चाइना के बारे में कुछ कुछ बोला, और वो चाइनीज आजकल कहने लगे कि बैले डांस हो रहा है बिटवीन द एलिफेंट एंड द ड्रैगन। ये पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं चाइनीज। तो पीएम मोदी ने पहले बोला था कि नॉर्मलसी इज रिटर्न्ड टू द इंडिया चाइना बॉर्डर आफ्टर द रीसेंट टॉक्स विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो एक तो ये है, आवर फोकस इज टू एंश्योर दैट दीज डिफरेंसेस डोंट टर्न इनटू डिस्प्यूट्स। डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं,
आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं चाइना से और होना ठीक भी है, लेकिन दे शुड नॉट टर्न इनटू डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट ना बन जाए। इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड वी एम्फसाइज dialogue, because only through dialogue can we build a stable cooperative relationship that serves the best interest of both nations। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। वहां पे पूरी की पूरी जो चीजें हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट वहां पे चाइना में जब लोगों ने देखा, जाहिर सी बात है ट्रांसलेट किया है उन लोगों ने मैंडरिन में या जो भी उनकी लैंग्वेज है उसमें इन्होंने ट्रांसलेट करा है, सबने सुना है। दे सेड कि नो, ही हैज स्पोकन द राइट थिंग। ये बहुत सपोर्ट करा है, बड़ी सराहना करी प्रधानमंत्री मोदी की, और बोला है कि 2000 साल का रिश्ता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन माओ निंग ने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है हम उसका स्वागत करते हैं। पहली चीज ये है, 2000 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है, फ्रेंडली रिलेशंस, एंड चाइनीज स्पोक्सपर्सन सेड सक्सेसफुल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग, ये है ना, ये बात इधर ये कही है मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग, सेम चीज उन्होंने रिपीट करी है। एंड प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फॉर द इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज। काजान रशिया में जो मीटिंग हुई थी उसका इन्होंने दोस्तों हवाला दिया है। मैं फिर भी कहूंगा, चाइना अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? चाइना अच्छी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका से खतरा है। जिस दिन अमेरिका का खतरा कम होगा, चाइना फिर से गलवान की साइड आएगा दोस्तों। यह बात तय है। चाइना के साथ देखिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल बाद आपकी चाइना से लड़ाई होगी। वो कल हो सकती है, वो 2 डेकेड्स के बाद हो, वो बात की बात है, लेकिन लड़ाई चाइना के साथ, भारत का वॉर होगा चाइना के साथ। आज की तारीख में चाइना थोड़ा सा मरहम लगा रहा है, और ये मरहम पहली बार नहीं लगा रहा, चाइना कई बार लगा चुका है। लेकिन इस बार जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जब पीस होता है ना, तो देन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स इन अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। तो नो डाउट डोकलाम, नो डाउट गलवान वाज अ वेकअप कॉल, एंड आई डोंट थिंक द पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री लीडरशिप दे आर नेवर एवर गोइंग टू ट्रस्ट द चाइनीज। ऐसा नहीं कि पहले ब्लाइंड ट्रस्ट था, वो भी नहीं था, लेकिन हमने बोला कि ठीक है, एक देश है यार, ठीक है, कोई फुटबॉल का क्लब तो है नहीं या कोई कबड्डी का क्लब तो है नहीं, चाइना एक देश है प्रॉपर। अगर देश को साइन करके देता है, वहां का हेड ऑफ स्टेट को साइन करके देता है, चाइना का प्रेसिडेंट कहता है कि हां मैं ये करूंगा, तो हम मान सकते हैं कि चाइना के राष्ट्रपति ने बोला है तो कुछ करेगा वो। अगर उसने ऐसा बोला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति होगी, तो शांति होगी, क्योंकि गारंटी सबसे सीनियर आदमी की चाइना में है। लेकिन चाइना ने उसकी ही गारंटी तोड़ दी। सो नाउ दे डोंट ट्रस्ट, बट यस, हम कह रहे हैं कि संबंध अच्छे होने चाहिए चीन के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आंखों में पट्टी बांध ली और चाइना भैया जो करे सो करे। नो, नॉट एट ऑल। वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा दोस्तों, हमने बात करी खालिस्तानियों के बारे में, फिर हमने और बातें करी हैं, और 2-3 दिन पहले भी हमने बात करी थी जाफर एक्सप्रेस की। यहां पे नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल आया है, उन्होंने हवाला दिया है पाकिस्तानी फौज का और कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का। तो उन्होंने एक तो एनएसए का नाम लिया है दोस्तों, एक मेरा नाम लिया है, और बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक में ये इन्होंने बोला है कि इनको कैसे, गौरवारिया को पहले कैसे पता लग गया। हम पहले नहीं यार, हम लोग एनालिस्ट हैं, हमें कोई पहले नहीं पता लगा, हमें कोई भी चीज पहले पता नहीं लगी, राइट। इन्होंने पहले भी मेरे खिलाफ ये कार्रवाई करी थी, मेरे खिलाफ साजिश करी थी इन लोगों ने कि भाई कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो अटैक हुआ है ये तो इसी ने करवाया। मैंने कहां से करवाया यार, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, बट हां हम लोग एनालिस्ट हैं, तो कुछ भी जब इनके हाथ में कुछ नहीं लगता, ये दिस इज द लेवल ऑफ पाकिस्तानी प्रूफ। ये कहता है ना भारत के खिलाफ सबूत है, इनका क्या सबूत है? गौरवारिया नोएडा में बैठा बैठा बंदा जिसका एक यूट्यूब चैनल है, उसने कोई प्लानिंग कर दी पाकिस्तान में। ये लेवल है पाकिस्तानियों का। मैं आपको उनका, जिसको कहते हैं ना गधा बुद्धि, मैं पाकिस्तानियों की गधा बुद्धि दिखा रहा हूं। मैंने सिर्फ एक यहां पे मैंने ट्वीट करा, इस ट्वीट से पता नहीं क्या ही आग लग गई इन लोगों को। मैंने बोला द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। मैंने बोला जब कश्मीर में शांति होगी बलूचिस्तान, इसका मतलब यह थोड़ा ना है कि तुम अगर कश्मीर में करोगे तो हम बलूचिस्तान में करेंगे, नहीं। हम लोग कहते हैं कर्म प्रधान देश है भाई, आपके जो कर्म होंगे आपको वैसा फल मिलेगा, साफ सीधी बात है। आपके कर्म बुरे हैं कहीं पर भी, मैं आपके साथ गलत करूं तो मेरे साथ भी गलत होगा, ये मैं मानता हूं। मैंने उस सेंस में लिखा था। इन्होंने बोल दिया नहीं नहीं, इसने तो बोला है कि क्योंकि तुम कश्मीर में करते हो इसलिए। ये पाकिस्तान के आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स बंद कमरे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई गौरवारिया ने ट्वीट करा था। ये इनका लेवल है यार। आई एम सो सॉरी टू से, हम इन बेवकूफों को इतने साल अपना दुश्मन समझ रहे थे। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, ये दुश्मन के लायक हैं? दुश्मन का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आपने दुश्मन बना लिया। दुश्मन का एक स्टैंडर्ड होता है। इनका क्या स्टैंडर्ड है आप बताओ मुझे।
प्लीज राइट इन द कमेंट्स, ये दुश्मन लायक हैं। वहां पे दोस्तों सिख फेडरेशन है यूके में। सिख फेडरेशन क्या कहता है कि मैंने एक बात बोली इसी प्रोग्राम में, द चाणक्य डायलॉग्स में, जो मैं आपके लिए रोज रिकॉर्ड करता हूं। मेजर गौरव आर्या, a controversial TV host and Hindu national commentator, has in a television broadcast called for pro-Indians in Britain to hire underworld gangs to kill Sikhs in the UK campaigning for Khalistan। फालतू की बात है। मेरा सारा का सारा जो भी मैंने बोला है, राइट, जो भी मैंने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये पूरा एक झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने तैयार कर दिया, पूरा झूठ का पुलिंदा। यहां पे ये बॉब ब्लैकमैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं बॉब ब्लैकमैन ने 2017 में गौरव आर्या को इनवाइट करा पार्लियामेंट में और इनको ऑनर करा, गौरव आर्या को ऑनर करा यूके की पार्लियामेंट में, और ये सब पता नहीं क्या क्या। और रामी रेंजर हैं यूके कंजर्वेटिव पीयर, रामी रेंजर यूके में, उन्होंने भी गौरव आर्या को ऑनर करा। और ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर साजिद जावेद के साथ गौरव आर्या मिला लंदन में। हाँ, लोग थे, उन्होंने बोला ये साजिद जावेद हैं, आप इनसे मिलिए। मैं तो पहली बार जा रहा था यूके, मैं कौन सा डेली जाता रहता हूं, मैं 2017 में पहली बार गया था। तो उन्होंने बोला कि साहब ये हैं, आप इनसे मिलिए। तो मैंने बोला मिल लेते हैं। तो बोला साहब एक डिनर का प्रोग्राम है, सब लोग यहाँ पे, कुछ इंडियंस हैं, उन्होंने बुलाया। तो मैं भी था, 10 लोग और थे, तो मैं मिल लिया। अब ये कह रहे हैं कि ये पूरी इन्होंने चिट्ठी दी है कि आप यूके पार्लियामेंट में जाइए और गौरव आर्या को कंडेम करिए और मेजर के खिलाफ आवाज उठाइए। और ये, मैंने सिखों के बारे में बात नहीं करी, सिख तो भाई हमारे यार, सिख हमारे भाई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मेरा पैगाम, ये मेरा मैसेज सारे हिंदुओं को है, सारे सिखों को है कि आपस में हम लोग भाई हैं। खालिस्तानी कुत्ते हैं और सिख खालिस्तानी नहीं है, राइट, क्लियर। सिख हमारे भाई हैं और खालिस्तानी जो है वो हमारे कट्टर दुश्मन है, साफ सीधी बात है। जो मैंने बोला ब्रिटेन के लोगों को, तो मैंने ब्रिटेन के लोगों को यही चीज बोली कि यार देखो सुनो, जो ब्रिटेन का कानून है उसके तहत तुम हथियार खरीदो, यानी कि तुम लाइसेंस लो और लाइसेंस लेके तुम हथियार खरीदो और अपने पास रखो। और तुम्हें जिसको भी हायर करना पड़े, लाइक तुम्हारे गुंडे हो, टुंडे हो, कोई भी हो, भाई तुम्हारे मंदिरों पे रोज के रोज ये पागल के बच्चे अटैक कर रहे हैं, खालिस्तानी डेली ये तुम्हारे मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, कौन इसकी सिक्योरिटी देखेगा? तुम तो चले गए बिजनेस में, तुम तो चले गए काम पे, तुम्हारे मंदिरों पे अटैक करा। ये चाहते हैं, ये जो खालिस्तानी है चाहते हैं कि ये दंदनाते हुए फिरें, ये दंदनाते हुए फिरें, ये सारी बेवकूफी करें, ये सारी बेवकूफी करें, सब करें, जो इनकी खुशी है वो करें। कोई इनको रोके तो सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड ये प्ले करें, फिर ये टूटी फूटी अंग्रेजी में गौरव आर्या के खिलाफ चिट्ठी लिखे। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान, ठीक है, यहां पे पाकिस्तान और ये खालिस्तान, ये दोनों मिल गए हैं। अब ये दोनों मेरे खिलाफ कार्रवाई इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि ये सब चिट्ठियां फैल रही, आपको मैं पहले इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं। ये आर्टिकल था नवभारत टाइम्स का, वो सिख फेडरेशन है। एक तो इनको सिख नाम लिखना नहीं चाहिए, ये सिख है नहीं, ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी इज अ क्रिमिनल, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिख होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, एक रिस्पेक्ट वाली, एक ऑनर वाली बात है। और खालिस्तानियों को ये वर्ड सिख इस्तेमाल करने से इनके ऊपर केस कर देना चाहिए। केस करो आप इनके ऊपर, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।